आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो 18 फरवरी 2025 को शहरी भूमि सर्वेक्षण की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 से 17 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग से। फरवरी 2025 में किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों हेतु मेजबान के रूप में नामित किया गया है? मेघालय को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्यजीव नियम लागू किए हैं जो नील गाय को मारने की अनुमति देते हैं? हरियाणा ने। हाल ही में किस संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? IIT कानपुर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी भारत गैस बाजार रिपोर्ट आउटलुक टू 2030 के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। फरवरी माह में प्रतिवर्ष किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? 17 फरवरी। 6 और 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह स्थल किस देश में है? ब्राजील में। 6 से 17 फरवरी 2025 तक 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या रहा? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। 19 फरवरी 2025 को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ज्ञानेश कुमार ने। ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फरवरी 2025 में जारी हुए विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? 22वें। 17 फरवरी 2025 को किस औद्योगिक समूह ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की? अदानी समूह ने। 17 फरवरी 2025 को भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है? ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में किस देश ने भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु समझौता किया है? फिलीपींस ने। फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को किस वर्ष तक जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की? वर्ष 2026 तक। 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? जापान के ईस्ट फूजी मैनयूवर ट्रेनिंग एरिया में। फरवरी 2025 में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक ने। किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2025 संस्करण के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? आयुष मंत्रालय द्वारा। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान किसको नामित किया गया है? IISc बेंगलुरु को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? झारखंड सरकार ने। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में $10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की? कतर ने।
17 से 21 फरवरी 2025 तक भारत ने नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई थी? अबू धाबी में। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बनी? उत्तर प्रदेश। 22 फरवरी 2025 को किस राज्य के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च की? केरल के। 18 फरवरी 2025 को किसने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही में कितना शुद्ध लाभ कमाया है? 262 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? छठा। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहां आयोजित हुआ? दुबई में। आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा के लिए लोकसभा की कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? 31 सदस्यीय। इस समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 से 16 फरवरी तक कहां पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। भारतीय एमएसएमई के लिए हरित वित्त को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को समर्थन देने हेतु सिडबी ने किस देश की विकास एजेंसी के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है? फ्रांस की। 16 से 24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुए आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व भेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के किस रविवार को मनाया जाता है? तीसरे रविवार को। 2025 में यह 16 फरवरी को मनाया गया। फरवरी 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी में।